सो हेलो एवरीवन, आई होप केस स्टडी की जर्नी आपकी जो अच्छी चल रही होगी। सो नेक्स्ट केस स्टडी मैंने आपकी स्क्रीन के सामने जो है लगा दी है। आप इस केस स्टडी को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। सो रजत इज वर्किंग एज अ रीजनल मैनेजर इन टिपको लिमिटेड। नेम द लेवल at which he is working, state any four function he will perform as the regional manager in this company. So रजत है जो कि एक टिफको लिमिटेड में एज अ रीजनल मैनेजर जो है काम करता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम कर रहा है, आपको ये बताना है। दूसरा आपको बताना है कि वो जिस भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम कर रहा है उसके चार फंक्शन आपको जो है बताने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो जितने तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं, सबसे पहले होता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड होता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट और थर्ड होता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जितने भी मैनेजर जो होते हैं वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम करते हैं, वो करते हैं बेटा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि रजत जो है किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम कर रहा है, वो कर रहा है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर। और उसके अलावा आपको जो फंक्शन बताना है, तो आप कुछ इस तरीके से जो है लिखेंगे, he is working at the middle level of management। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख लेना। और रजत को क्या क्या फंक्शन जो है परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। फर्स्ट, he has to ensure that his department has the necessary staff। रजत को इंश्योर करना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट में जितने लोगों की जरूरत है उतना स्टाफ अवेलेबल हो। सेकेंड फंक्शन क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, he has to assign duties and responsibility to people in his डिपार्टमेंट। दूसरा बेटा, उसको ये देखना पड़ेगा कि कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा आपका ही हैज टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, मोटिवेट द पीपल इन हिज डिपार्टमेंट to achieve the desired objective। Fourth, he has to cooperate with the other departments for ensuring smooth functioning of the organization। He has to motivate the people in his department to achieve the desired objective। उसको
अपने एम्प्लॉयज को, अपने पीपल को, जो भी उसके डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, उनको एनकरेज करना पड़ेगा, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, उनको इंस्पायर करना पड़ेगा, ताकि वो मोटिवेट होकर ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने की तरफ जो है ध्यान दें। ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज टू कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट फॉर एंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना होगा उसे अदर डिपार्टमेंट के साथ में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके। तो आई होप आपको ये केस स्टडी जो है समझ में आई होगी। जरूरी नहीं है कि आप यही फंक्शंस जो है लिखें, इनके अलावा और भी फंक्शंस जो है लिख सकते हैं, उसमें और भी फंक्शंस जो है दे रखे हैं, आप अपनी तरफ से भी बनाकर जो है लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।